morning students, welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shifali, your English mentor. So students, आज मैं आपके लिए मिक्स शीट लेकर आई हूँ. मेनली इसमें मिक्स्ड एरर्स ही हैं, तो हम काफ़ी अच्छे लेवल के एरर्स प्रैक्टिस करेंगे. कैसे टाइप के एरर्स आ सकते हैं पेपर में वो चीज़ हम देखते हैं. न्यू टाइप का पैटर्न है तो ये देखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं बट ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते. तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या पैटर्न है, तो ये देखिए. क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए बोर्ड पे. प्लीज क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए सभी बोर्ड पे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कंटेन 3 सेंटेंसेस. तो 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड एंड 3, ठीक है. द एरर इफ एनी मे बी इन वन और मोर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो एरर एक या एक से ज्यादा सेंटेंस में हो सकता है. फाइंड द एरर एंड मार्क द आंसर फ्रॉम ऑप्शंस A, B, C and D. If there is no error in the statement, then mark E as your answer. तो हमें फिर क्या मार्क करना है? E मार्क करना है as the answer. तो यहाँ पे क्या चीज है बच्चों, देख सकते हो क्वेश्चन में 3 सेंटेंस दिए हुए हैं. जैसे कि हमने नॉर्मली किया हुआ है, एक सेंटेंस होता है उसे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो बताओ किस पार्ट में एरर है? A, B, C, D, E, है ना. हमने ये क्वेश्चन किया है. बट अभी 3 सेंटेंस दिए हुए हैं. अब हमें ये बताना है किस सेंटेंस में एरर है. एक इस सेंटेंस में हो सकती है, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, या एक से ज्यादा सेंटेंस में भी हो सकती है. फर्स्ट सेकंड में हो सकती है, सेकंड थर्ड में हो सकती है, या तीनों में एरर हो सकती है. तो ये क्वेश्चन थोड़ी लेंथी हो सकता है ना, देखने में लग रहा है. तो इसमें ये चीज होगी, हमें सेंटेंस में एरर बताने कौन से सेंटेंस में एरर है. तो अब ये क्वेश्चन को प्लीज सभी रीड आउट करेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस को रीड आउट करो और चेक करो क्या एरर है क्वेश्चन में. तो यहाँ देखते हैं. An Air India aircraft was forced to get airborne earlier than planned at Pune airport to avoid colliding with an IAF jeep that was dangerously near the airstrip. तो बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं An Air India aircraft was forced. तो आपको ये चीज बताई है was के साथ या फिर ing फॉर्म आती है अगर सेंटेंस किस में हो, एक्टिव में हो. ठीक है. वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, फिर ही ये क्वेश्चन को देखना है कैसे किया है हमने. या फिर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर सेंटेंस किस में हो, पैसिव में हो. ये बात आपको सभी को पता है. तो यहाँ वही चीज देखने को मिल रही है. यहाँ सेंटेंस पैसिव में जा रहा है. एंड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वॉज फोर्स, जिसको फोर्स किया गया है, तो यहाँ वॉज फोर्स आएगा to get airborne earlier than planned at airport Pune airport. Second देखते हैं. Credit flow is reviving slowly and steadily and is set to improve on the back of steps took by the government. तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस पैसिव में है कि स्टेप्स किसके द्वारा लिए गए हैं? गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं. तो यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. वॉज वर्ब के साथ आएगा, बट यहाँ पे टू इम्प्रूव है ना, सेट टू इम्प्रूव. तो यहाँ पे जब सेट टू इम्प्रूव है तो ये हमारा पैसिव का काम ही कर रहा है. तो यहाँ पे हम सिंपली वॉज टेकन बाय द बैक ऑफ स्टेप्स, टुक की जगह टेकन बाय द गवर्नमेंट आएगा क्योंकि यहाँ सेंटेंस पैसिव में है. तो सेकंड पार्ट में भी एरर हो गया. थर्ड में चेक करते हैं. इवन एज गुजरात वेट्स विद bated breath to welcome the US president with Camp Chu Trump, the state government has been, गवर्नमेंट के लिए हैज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, has been directed to replace the Gujarati expression with Namaste President Trump to help. to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है the event find resonance across India. तो बच्चों यहाँ पे क्या एरर है? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एरर है. तो यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ आंसर आएगा हमारा बी पार्ट. फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एरर है तो यहाँ आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बी पार्ट. अब बच्चों आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है. सभी ये क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कीजिए. फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड है. चेक करो किस पार्ट में एरर है. सभी क्वेश्चन को देखेंगे. क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए बच्चों. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. विद इन द बॉन्ड्स ऑफ लॉ, लिबरल डेमोक्रेसीज ensure
against prevailing laws. तो यहाँ पे क्या है, the right to express. तो बच्चों टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. तो यहाँ बहुत इजी एरर थी, टू के बाद हमें एक्सप्रेस लगाना था. होप सो ये एरर आप सबने सॉल्व की होगी. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. What is of utmost relevance today is our ability to commitment to preserve, conserve and build on the rich pluralistic history that we have inherited. तो बच्चों ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. What is of utmost relevance today is our ability and commitment to preserve. तो यहाँ पे आउटमोस्ट रेलिवेंट, यहाँ ये हमारा नाउन आना था रेलिवेंस. रेलिवेंस ANCE लगा के नाउन बना दो, आउटमोस्ट एडजेक्टिव बन गया. सबसे जरूरी व्हाट काइंड ऑफ रेलिवेंस, आउटमोस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी. तो यहाँ क्या चीज जरूरी है, हमें सिंपली नाउन लगाना था. रेलिवेंट यहाँ ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो यहाँ आउटमोस्ट रेलिवेंस आना था, ANCE लगा के नाउन बनाओगे. तो सेकंड पार्ट में भी एरर है. फर्स्ट पार्ट में भी एरर देखी थी, सेकंड में भी देखी थी. फर्स्ट में एक्सप्रेस आना था और यहाँ पे रेलिवेंस आना था. थर्ड पार्ट देखिए सभी. Dissenting voices cannot be labeled anti-national or anti-democratic, and such assertions are an attack on people's commitment to protecting constitutional values. तो आर एन अटैक करना चाहिए था. आर्टिकल के बाद बच्चों नाउन आता है, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, अलग चीज स्टार्ट होगी. तो यहाँ एन के बाद आर्टिकल के बाद नाउन आता है. ये चीज मैंने आपको बताई थी. अटैक्ड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन सबके बाद नाउन आता है, तो यहाँ अटैक आना था. थर्ड पार्ट में भी एरर है. तो ये तीनों पार्ट्स में स्टूडेंट्स एरर थी. थर्ड क्वेश्चन देखिए सभी, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए. सभी ने क्वेश्चन रीड आउट करना है. क्वेश्चन रीड आउट कीजिए. तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द वीडियो गॉन वायरल ऑन सोशल. वीडियो पॉज किया करो, क्वेश्चन फिर सॉल्व किया करो. वीडियो पॉज किया करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो. The video gone viral on social media platforms on Friday, but caught police attention when right-wing activists approached the college seeking action against the students on Saturday. तो बच्चों यहाँ पे क्या एरर है, द वीडियो गॉन वायरल. तो यहाँ सेंटेंस है पास्ट में बताया है फ्राइडे को, फ्राइडे की बात है पास्ट में. और जब पास्ट की बात हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वैसे भी थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आ सकती. वो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो यहाँ पे वेंट आना था. गॉन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म एज इट इज हम नहीं लिख सकते. हम लिखेंगे द वीडियो वेंट वायरल. तो गॉन की जगह यहाँ वेंट आना चाहिए था. सेकंड पार्ट देखिए. Production of several commonly used medicines may be adversely hit. कैसे हिट होंगे? adversely hit हमारी क्या थी, यहाँ पे हमारी verb थी. कैसे हिट होंगे? adversely. यहाँ adverb लगा दिया verb की क्वालिटी बताने के लिए. Along with smartphones and solar equipment, if the supply disruption caused by the outbreak of coronavirus in China lasts beyond 2 months. तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है. थर्ड पढ़ते हैं. Quite often disasters are proof of our own feelings, man-made transgressions of order, of throw caution to the winds. Of throw caution, तो यहाँ क्या है, of के बाद क्या आएगा, verb आ रही है. कैसी throw नहीं आएगा, throwing आएगा. verb हमेशा ing फॉर्म में आती है preposition के बाद. of throwing caution, caution एक क्वेश्चन को हम यहाँ बोलेंगे कैसे कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं. थ्रोइंग वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है प्रेपोजिशन के बाद, तो आईएनजी में आना था. ये हमारा आंसर. तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में. तो हम आंसर क्या बोलेंगे बच्चों, दो पार्ट्स में बी आंसर आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में एरर. अब वीडियो पॉज करके सभी ये क्वेश्चन देखिए. सभी देखेंगे ये क्वेश्चन. प्लीज सॉल्व कीजिए.
क्वेश्चन को देखिए सभी। The government ordered an inquiry, but members of the opposition, the article के बाद opposition आ रहा है, noun आ रहा है, बिल्कुल सही है, wanted to know why the circus company was issued a license to operate in such an unsafe place। तो बच्चों was के साथ कभी भी verb फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, तो कंपनी ही इशू कर रही थी, एक्टिव में आएगा was issuing। ए पार्ट में हमारी फर्स्ट पार्ट में ये एरर है, was के साथ ing फॉर्म आएगी, was issuing a license to operate in such an unsafe place। बी पार्ट देखिए, the rumor mills were abuzz too, word spread that the horses had bolted towards Majestic, a lion was prowling in the vicinity and a hippo was bounding the railway colony। तो यहाँ पे rumor mills के लिए वर्ड लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टुवर्ड्स मैजेस्टिक, कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड पार्ट देखते हैं, रेस्क्यू वर्क वाज चैलेंजिंग, कॉमा नॉट ओनली बिकॉज इट हैड टू बी डन इन द ग्लेयर ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ पुलिस एंड फायर ब्रिगेड व्हीकल्स बट आल्सो बिकॉज ऑफ द लोकेशन। तो यहाँ हम देखते हैं रेस्क्यू वर्क वाज चैलेंजिंग नॉट ओनली बिकॉज इट हैड टू बी डन इन द ग्लेयर ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ पुलिस एंड फायर ब्रिगेड व्हीकल्स बट also because of the location। तो यहाँ हमें सेकंड पार्ट में एरर लग रही है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। यहाँ सॉरी फर्स्ट पार्ट में एरर है हमारी, फर्स्ट पार्ट में थी यहाँ पे, ये सेकंड में थी, चेक करो। was issuing वाली कहाँ एरर थी, कहाँ एरर थी, यहाँ थी, कंपनी was issuing। तो फर्स्ट पार्ट में एरर थी, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, ओनली पार्ट 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, B1, ओनली पार्ट 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखो हमने कैसे सेंटेंसेस को, हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम हर क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में एरर चेक कर रहे हैं। तो ये चीज को पॉजिटिव वे में सोचो कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड आउट कीजिए सभी, प्लीज क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए। एक बार सभी ने क्वेश्चन को रीड आउट करना है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड आउट करो। Though the place is devoid of large winged scavengers, ठीक है, birds होते हैं scavengers, the shrub forest hosts many tiny birds whose chirping rent the air especially during mornings and evenings। तो यहाँ देखने में बच्चों को कई सोच रहे कोई क्या एरर है, भी कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ डैश स्कैवेंजर्स, बर्ड्स कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स, जो लार्ज विंग हैं। तो यहाँ पे स्कैवेंजर्स हैं, तो हमें यहाँ पे नाउन लगाना था, यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना था। एडजेक्टिव, जब वर्ब को हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो पार्टिसिपल होगा, या फिर वो आईएनजी फॉर्म में होता है या थर्ड फॉर्म में होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो लार्ज विंग हमारा वर्ब था, विंग्ड होगा, लार्ज विंग स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स बर्ड्स कैसे लार्ज विंग वाले हैं, तो यहाँ लार्ज विंग्ड आएगा, यहाँ हम लगाएंगे लार्ज विंग्ड स्कैवेंजर्स आना था बच्चों। जो यहाँ हमारी यहाँ एरर है फर्स्ट पार्ट में, जो कि आंसर है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो एरर नहीं है। सेकंड चेक करते हैं अब हम, तो लार्ज विंग्ड स्कैवेंजर्स आना था। स्कैवेंजर्स कैसे हैं, जिनकी लार्ज विंग्स हैं, तो लार्ज विंग्ड वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट चेक कीजिए, क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। एवरी सैटरडे द टेंपल इज thronged by villagers and other devotees, many of what cover long distances to pray to the deity। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कौन ढूंढेगा, देखते हैं जिसने घर पे बैठ के क्वेश्चन को ये पार्ट बता दिया ना मुझे, अगर मन में बताओ, मुझे मन के थ्रू बताओ, ठीक है। तो जिसने ये पार्ट सॉल्व कर दिया ना, इट मींस उसने सीरियस मोड पे, उसको इंग्लिश आने लगी है, उसने क्लासेस सिंसियरली लगाई है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिलेटिव प्रोनाउन वाली एरर है, जो देखेंगे मन में सोचो क्या आंसर आना चाहिए। प्लीज एक बार ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आना चाहिए, हु आना चाहिए, हुम आना चाहिए, विच आना चाहिए, हुज आना चाहिए, ये बताइए क्या आना चाहिए सेकंड पार्ट में। एवरी सैटरडे द टेंपल इज थ्रोन्ड बाय, तो यहाँ इज थ्रोन्ड है, इसके सब थर्ड फॉर्म है पैसिव में, बाय, ठीक है, विलेजर्स एंड अदर डिवोटीज। अब ये पर्सन्स हैं, पर्सन्स के लिए हम क्या लगाएंगे, हु या हुम। हु सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हुम
तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के लिए हम whom लगाते हैं, याद है? Many of whom cover long distances, तो यहाँ what की जगह whom आना था, अगर सब्जेक्ट होता who लगा देते, और ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो whom लगा रहे हैं हम। थर्ड पार्ट देखिए, as though to celebrate the eternal love of the fisherman and his wife, the place also plays host to many young couples during weekends. तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट आंसर है, बी पार्ट हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? बी पार्ट जो आंसर है, थर्ड पार्ट हमारा बिल्कुल सही था। अब सभी 6th क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, सॉल्व कीजिए। सभी सॉल्व करेंगे। सभी 6 क्वेश्चन देखेंगे। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, सभी देखते हैं क्वेश्चन को। 3 पार्ट्स में दोबारा डिवाइड है, किस पार्ट में एरर है ये बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, The justice took treatment for 49 days and resumed work despite not having, इसके बावजूद, किस चीज के बावजूद कि उसने क्या नहीं किया? Not having fully recovered, इसके बावजूद कि वो fully recover नहीं हो पाया, keeping the interest of the institution and general public in mind। तो कई बच्चों को लग रहा होगा despite के साथ not having, despite not having done the work, सही तो है, despite उसने काम नहीं किया फिर भी ये चीज हो गई, तो despite के साथ not लगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, कोई भी एरर नहीं थी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, filled with paper notes that evolved in the country even before the British rule, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, जब कब आए थे, कब इवॉल्व हुए थे, इवॉल्व मतलब कब आना, कब आए थे, तो ये सेंटेंस में वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आनी थी, दैट इवॉल्व्ड। filled with paper notes that evolved in the country even before the British rule, कब आए थे वो? ब्रिटिश रूल से पहले evolved आएगा। The museum has over 700 artifacts collected over a span of 20 years, तो इवॉल्व की जगह बच्चों हम इवॉल्व लगाएंगे। क्वेश्चन थर्ड पार्ट पढ़ो, सभी थर्ड पार्ट पढ़ो और एरर देखो क्या आनी चाहिए। Hyderabad 10 rupees 10 note which was lost in a shipwreck in 1932 and was salvaged later was the cynosure of all eyes on Saturday। तो यहाँ lost की सेकंड फॉर्म भी बच्चों lost होती है, थर्ड फॉर्म भी lost होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? which was lost गलत था, lost आएगा, जो गुम हो गया था, which was lost in a shipwreck, तो lost की जगह हम losted की जगह हम lost लगाएंगे क्योंकि losted कुछ नहीं होता, तो यहाँ evolved आना था, वहाँ पे हमारी किस पार्ट में एरर थी? कोई पार्ट में एरर नहीं थी, थर्ड में losted की जगह lost आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व कीजिए खुद क्वेश्चन को, सभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। Every Western country has began appreciating yogic sciences and is taking it as a holistic approach towards हेल्थ आफ्टर कंसल्टिंग राइट डॉक्टर्स। तो बच्चों बताओ क्या एरर है? बहुत इजी एरर है, एक सेकंड की एरर है, जिसने ही क्वेश्चन को देखा उसने इस क्वेश्चन को पहचाना। तो यहाँ पे हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बिगन। एवरी वेस्टर्न कंट्री हैज बिगन आएगा, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हैज बिगन आएगा। सेकंड पार्ट में चेक करते हैं हम लोग, Our doctors need to equip themselves with latest technology। डॉक्टर्स के लिए themselves लगाया है, ठीक है, itself होता गलत होता, ourselves होता गलत होता, तो ये हमारा डॉक्टर्स के लिए themselves आ रहा है। With latest technology like artificial intelligence and machine learning to
मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बच्चों ने यहाँ कोई भी एरर नहीं निकाली, जिन्होंने नहीं निकाली बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ बच्चों बहुत देखने में एरर इजी लगी कि है ही नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे एरर दिखेगी आपको। Our doctors need to equip themselves with latest technologies आना था यहाँ पे, क्योंकि दो टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की जगह बच्चों टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे। थर्ड पार्ट पढ़ो। New technologies like artificial intelligence for better diagnosis of an ailing patient and robotics for conducting surgical procedures have to be embraced. To के साथ be लगे थर्ड फॉर्म along with IT and computer skills। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? सेकंड पार्ट में भी हमने एरर निकाली है, फर्स्ट पार्ट में भी, तो हमारा आंसर 1 और 2 पार्ट में एरर है। चेक करो कौन सा पार्ट आएगा, 1 और 2। तो ये हमारा आंसर बी पार्ट आना चाहिए था, 1 और 2 पार्ट में एरर है। सो से ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, ध्यान से करो, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड आउट करो, सभी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड आउट करो। तो बच्चों पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नाउन हो गया ION एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाउन हो गया, तो कैसी है? टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया। तो दो नाउन्स कह सकते हैं, हैव आ रहा है, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है। हैव आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड हमारा क्या था? ईडी है, ये हमारा पार्टिसिपल जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, और एडवर्सली वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। द एनवायरनमेंट एंड लेड के साथ टू वर्ब आती है, न्यू लाइफस्टाइल डिजीजेस इमर्जिंग न्यू चैलेंजेस, तो बिल्कुल सही था। सेकंड पढ़ते हैं, द डे आफ्टर स्कैंडा ही वुड हिट द स्ट्रीट्स इफ मैनिफेस्टो प्रोमिसेस है वरंट फुलफिल्ड। सेंटेंस पास में जा रहा है, वुड आ गया यहाँ पे, वरंट ठीक था। फुलफिल्ड बाय MP government, his real departure from a review meeting further deepened the impression of Rick, ठीक था। थर्ड देखते हैं, differences between का पेयर and होता है, ठीक है। between कौन है? CM and Skenda have been, दो सब्जेक्ट्स हैं, have लगेगा। have been out in the open for around 8 months after Scandia criticized the Congress government in MP। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल सही थे, बच्चों ने निकाली होगी पक्का एरर, तो यहाँ नो करेक्शन रिक्वायर्ड था। ये पार्ट आएगा बच्चों। यहाँ दिक्कत क्या है? कई बच्चे नन इज करेक्ट लिख देंगे, गलत है। नन इज करेक्ट मतलब कोई करेक्ट नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा, नन इज करेक्ट नहीं। ई पार्ट आंसर है हमारा। 7th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन सॉरी। सभी वीडियो पॉज करेंगे, इसमें दो पार्ट यहाँ पे है, थर्ड पार्ट यहाँ पे है। पहले ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एरर देखो क्या आएगी, सभी सॉल्व करो, कोई एरर है तो बताओ। सभी सॉल्व कीजिए 9th क्वेश्चन। तो यहाँ हम 9th क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, ठीक है। Embattled telecom provider Vodafone Idea is ready to pay the government dues related के साथ टू आ रहा है, the Supreme Court's AGR judgment, but said that its ability to remain a going concern hinges on a leniency in the payment schedule। तो embattled telecom provider कैसा embattled है, और जब हम वर्ब को एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं या फिर ईडी फॉर्म में होगा या आईएनजी में होगा, तो ये हमारा पास्ट के रिलेटेड है, embattled आएगा। यहाँ embattling कोई सेंस नहीं बनता। embattled वो कैसे टेलीकॉम प्रोवाइडर थे? embattled टेलीकॉम प्रोवाइडर। तो यहाँ पे embattled आना था, ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव, ठीक है। और जब ये वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो वो पार्टिसिपल हो जाता है, या ईडी या आईएनजी फॉर्म। सेकंड पार्ट देखते हैं हम।
while Vodafone mulls the amount that it will be paying, Sunil Mittals Airtel has already made clear its intentions to pay as well as the schedule. तो यहाँ एरर देखो बच्चों, क्या एरर हो सकती है, यहाँ क्या एरर है, हैज ऑलरेडी मेक गलत है, हैज ऑलरेडी मेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑलरेडी मेड आना था, हैज ऑलरेडी मेड, मेक की जगह मेड आएगा। तो यहाँ हमारी एरर किस पार्ट में होगी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी एरर है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में एरर निकाली है, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी एरर है, थर्ड पार्ट चेक करते हैं। The RBI said that the credit flow was reviving and is expected to improve further in the coming months on the back of steps taken by the center। तो यहाँ पे बच्चों देखो कोई एरर है, is expected to improve further in the coming, no, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, टेकन आएगा क्योंकि यहाँ पैसिव फॉर्म में है। तो यहाँ आंसर 1 और 2 पार्ट में एरर है, तो यहाँ हम बी पार्ट आंसर लगाएंगे। 1 और 2 पार्ट में एरर है, बी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखो सभी, बी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। रीड आउट करो सभी क्वेश्चन नंबर 10 को। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड पॉलिसी रेट्स 5 टाइम since February 2018 and there are indications that banks are passing on the cuts now। तो यहाँ पे has reduced policy rates 5 times आएगा, टाइम नहीं क्योंकि 5 है, एक से ज्यादा है तो टाइम्स लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा। सेकंड देखते हैं, the RBI has proposed, has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, has proposed a change in its July-June accounting year to align from the government financial year। टू अलाइन के साथ विद आता है, लाइन का मतलब क्या होता है, उसके पैरेलल चलना, उसे मैच करना, तो टू मैच विद आएगा, टू अलाइन विद, टू अलाइन फ्रॉम गलत होता है, अलाइन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आती है। थर्ड देखो, अलाइनमेंट होना किसी चीज के साथ तो उसके साथ मैच होना विद आता है। थर्ड पार्ट देखते हैं, द RBI would be able to provide better estimates of the projected surplus transfers of the government from financial year for the financial year of budgeting purposes। The RBI would be able to provide better estimates of the projected surplus transfers of the government। तो of the government नहीं आएगा, to the government, surplus transfers to the government for the financial year of budgeting processes। तो यहाँ पे transfers के साथ preposition to आएगा, किसको ट्रांसफर हो रहा है, गवर्नमेंट को। तो यहाँ हमारी किस पार्ट में एरर थी, तीनों पार्ट्स में एरर थी बच्चों। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, नन इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है, ए पार्ट हमारा आंसर आएगा, कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी पार्ट करेक्ट नहीं है। होप सो ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। सभी क्वेश्चन को रीड आउट करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड आउट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन सभी रीड आउट करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The Indian Embassy in Japan said it is making efforts to disembark all the Indians on board the cruise ship moved off the Japanese coast after the end of quarantine period। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं लगी, to make effort सही था। सेकंड पार्ट देखते हैं, India's biggest Chinatown has ended up being an unwitting victim of coronavirus that has already claimed 1367 lives in mainland China। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, terming it a direct invasion and attack on media freedom, the Madras High Court has quashed criminal defamation proceedings initiated by former CM Jayalalitha against Times of India and Tamil Daily in 2014। तो यहाँ किसी भी पार्ट में एरर नहीं थी बच्चों, ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सही थे।
नन इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड आना था। क्वेश्चन 12 देखो, एक बार फर्स्ट टू पार्ट्स रीड आउट करो, सभी रीड आउट करो फर्स्ट टू पार्ट्स, फिर हम देखते हैं। Derailing the print media from publishing content which is no way could be termed defamatory by initiating prosecution is nothing but an attack on the rights enshrined under the Constitution. Second पढ़ते हैं. The case relates to reports on BJP leader Subramanian Swamy's statement accusing Jayalalitha of trying to usurp credit for release of some Indian fishermen from the custody of Sri Lankan authorities. तो बच्चों सेकंड पार्ट में एरर है, एक बार प्लीज खुद वीडियो पॉज करके चेक करो क्या एरर हो सकती है, खुद दिमाग लगाओ क्या हो सकती है, चेक करो, देखो वीडियो पॉज करो प्लीज। To usurp credit for release of some Indian fishermen, some मतलब कुछ है, तो ये फिशरमैन गलत था, फिशरमैन आना चाहिए था, कुछ फिशरमैन की बात कर रहे हैं, और मैन सिंगुलर के लिए होते हैं आपको पता है, और मैन प्लूरल के लिए, कुछ है तो फिशरमैन आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, फिशरमैन। सेकंड पार्ट में एरर है। थर्ड देखो, रीड आउट करो सभी। आम आदमी पार्टी हैज के साथ डिसाइडेड थर्ड फॉर्म था टू रिपीट ऑल द मिनिस्टर्स बिकॉज इट बिलीव्स, इट आएगा आपके लिए, इट है क्योंकि ये नॉन पर्सन है, इट बिलीव्स दैट पीपल वोटेड इट बैक टू पावर बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर कंटिन्यूइंग द वर्क। तो यहाँ हमारी सिर्फ सेकंड पार्ट में एरर थी बच्चों, ये सही था तो बी आएगा, बी पार्ट है ओनली 2 आएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सही था, सेकंड पार्ट में एरर है। 13 देखिए, देखिए क्वेश्चन 13, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन 13 सॉल्व कीजिए सभी। The agency recovered emails of Iqbal Memon and analyzed alleged extortion and drug proceeds laundered from India to Dubai, where he ran a few hotels to cover up the dirty money. एंड एनालाइज्ड, क्या चीज को एनालाइज किया, एक्सटॉर्शन को, एक्सटॉर्शन आई हुए है, नाउन है, ठीक है, कैसा एक्सटॉर्शन है, एनालाइज्ड क्या हो गया, वर्ब होगी, तो कैसे एक्सटॉर्शन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन, एलेज, ठीक है, और एलेज वर्ब होती है और हमें एडजेक्टिव बनाना था, कैसा एक्सटॉर्शन है, ईडी लगा दो, एलेज्ड, एक्सटॉर्शन कैसे एलेज है, ये पार्टिसिपल हो गया। नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव है, पर वो अगर वर्ब लगी हुई है उसके साथ तो हम उसे कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, ईडी या आईएनजी फॉर्म लगा के, ठीक है, वो हमारा पार्टिसिपल जिसको कहते हैं। सेकंड पार्ट देखो, द एजेंसी हैज नोटेड ट्रैवल डिटेल्स ऑफ धीरज वाधवान टू दुबई एंड लंदन एंड हाउ ही हैड एलिजिबली हेल्प, तो उसने हेल्प की है, हैड हेल्प्ड वर्ब हो गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कैसे हेल्प की है, एलिजिबली, यहाँ हमें एडवर्ब लगाना था, सही था, एलवाई लग गया। द फ्यूजिटिव डेट लेट ड्रग लॉर्ड इन लॉन्ड्रिंग मनी टू लंदन विया थ्रू, मतलब दुबई, थ्रू नॉन बैंकिंग हवाला चैनल्स, तो यहाँ बिल्कुल सही था, कोई भी एरर नहीं लग रही। थर्ड पार्ट देखते हैं, it is only through your power of expressing views and courage of stating contrary positions that you will make others stop and think। तो यहाँ हमारी आंसर क्या आना था बच्चों, यहाँ हमारा आंसर आना था ओनली फर्स्ट पार्ट, alleged extortion आना था, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बच्चों डी पार्ट, डी पार्ट हमारा आंसर है, यहाँ आएगा ओनली 1। क्वेश्चन 14 रीड करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन 14 को सभी देखेंगे बच्चों।
in 1920 to tame the flood fury of river. कब बिल्ड हुआ है? 1920 में। तो हमें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी। स्टार्टिंग में ये एरर पता चल गई, बिल्ड की जगह क्या आएगा? बिल्ड। बिल्ड होता है तो पास्ट की बात है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये जो टेंसेस में आपको बहुत क्लैरिटी से बताया हुआ है, बिल्ड की जगह यहाँ बिल्ट आना था। सेकंड पढ़ो। During his talk on issues that make India justice, Chandrachud called on audience to include communities that is pushed to. तो communities है, that relative pronoun है, that से पहले communities plural है, तो यहाँ verb भी क्या नहीं थी? plural. Communities that are pushed to the fringe of the mainstream for being minorities. तो that से पहले subject plural है, तो that के बाद भी verb जो होगी वो plural होगी, क्योंकि ये communities के लिए हम कौन सी लगाते हैं? plural verb. communities हमारे plural है तो verb भी plural होगी. थर्ड पार्ट देखो सभी, थर्ड पार्ट चेक करेंगे सभी. A research founded that. Found यहाँ पे find की फॉर्म आनी थी, रिसर्च में पता चला फाउंड कुछ बनाना होता है, ठीक है. तो यहाँ फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड आनी थी, फाउंडेड गलत था, फाउंड, ठीक है. रिसर्च में क्या पता चला? फाउंड मतलब कुछ ढूंढना, ठीक है. फाउंड आना था, फाउंडेड नहीं. तो यहाँ थर्ड पार्ट में फाउंड दैट वॉलनट कंजप्शन बाय हेल्दी एल्डरली एडल्ट्स had little effect on cognitive. तो फाउंडेड की जगह फाउंड आना था, तो हमारा इसका आंसर आएगा बच्चों. फर्स्ट पार्ट में एरर थी, सेकंड में थी, थर्ड में भी है, तो नन नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा. पहले पार्ट में हमने क्या एरर निकाली है? फर्स्ट पार्ट में हमने एरर निकाली है बेल्ट आएगा, ठीक है. सेकंड पार्ट में हमने क्या एरर निकाली थी? कम्युनिटीज है तो आर आएगा, दैट आर. और थर्ड पार्ट में फाउंड आएगा फाउंडेड की जगह. क्वेश्चन 15 देखो सभी, वीडियो पॉज करो, रीड आउट करो. सभी क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 15. Walnuts contain omega-3 fatty acids and polyphenols which has been found to counteract oxidative stress and inflammation, both of which are drivers of cognitive decline. तो बच्चों यहाँ देखते हैं walnuts contain omega-3 fatty acids and polyphenols which has नहीं आएगा, which है. polyphenols है और यहाँ relative pronoun से पहले polyphenols के लिए यूज किया गया है which have. तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, ये चीज आपको पता चल गई. क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए. When it comes to how algorithms and artificial intelligence can enable bias in the job hiring process, the biggest issue isn't even with the employers themselves. When it comes to how algorithms and artificial intelligence can enable bias in the job, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन इनेबल बायस इन द जॉब हायरिंग प्रोसेस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या इनेबल करती है? बायस इन द जॉब हायरिंग प्रोसेस. तो यहाँ पे बायस सही था क्या? बायसनेस आना था, नाउन लगाना था बच्चों, NESS. बायस का नाउन क्या हो जाता है? बायसनेस. क्या चीज को इनेबल करती है वो? यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना था जो कि नाउन था. कैन इनेबल बायसनेस किसमें? जॉब के अंदर. तो यहाँ पे बायस की जगह बायसनेस आना था. थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट रीड आउट करो सभी. While algorithms may speed up the process of narrowing the pool of job candidates, they are often not great at finding the most qualified ones and instead end up disproportionate filtering off. ठीक है, फिल्टरिंग आउट पीपल ऑन इन दोज कैटेगरीज. फिल्टरिंग मतलब निकालना, फिल्टरिंग वर्ब की. कैसे फिल्टरिंग कर रहे हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट वे में. तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है. डिस्प्रोपोर्शनेटली आना था यहाँ पे. चेक करो, क्वेश्चन को रीड करो. While algorithms may speed up the process of narrowing the pool of job candidates,
They are often not great at finding the most qualified ones and instead end up disproportionately filtering out. Filtering out निकालना होता है, कैसे filtering कर रहे हैं? Disproportionately. हमें adverb बताना था, verb की quality adverb बताता है, तो यहाँ भी हमारी error है। तो तीनों parts में error है, हम बोलेंगे none is correct। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? कोई भी पार्ट हमारा करेक्ट नहीं है। तो हमने जैसे कि अपन देखते हैं 15 क्वेश्चंस में थ्री पार्ट्स देखे हैं, तो 45 के करीब आज एरर्स देखी हैं। सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे की सारे टॉपिक्स आपने किए हुए हैं जो हमने ये एरर्स देखी हैं। बस ये है प्रैक्टिस मैटर करती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एरर्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको एरर मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको दिक्कत आती है, एरर कईयों को मिल जाती है, कईयों को कई पार्ट्स में नहीं दिखती। दिक्कत है सिर्फ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। होप सो ये शीट आपको पसंद आई होगी, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।